कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं झेल लूँगा। देखो आपको पता है सच क्या है। मैंने भारती को देखा सेट पे व्हेन शी वाज जब वो लास्ट के अपने डिलीवरी से पहले भी काम कर रही थी, भाई वो 12-12 13-13 घंटे सेट पे खड़ी रहती थी। यार मेरे ऐप्स दिखाने पे सब खुश हो जाते हैं, तो फिर वो अगर कुछ कर रही हैं अपनी खुशी के लिए तो क्यों ना यार। क्यों आप चीज़ों को मतलब नहीं पढ़ते हो, उन पछड़ों को अवॉइड करते हो, क्यों? यार देखो, मैं ये मानता हूँ कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं झेल लूँगा, बट क्या वो सामने वाला झेल पाएगा या नहीं। जैसे अगर सपोज कुछ होता है सोशल मीडिया पे, कुछ भी कहीं पे भी होता है, तो मुझे लगता है कि मैं झेल सकता हूँ उस चीज़ को, बट मैं चाहता हूँ कि सामने वाला ना झेले मेरी वजह से कुछ भी ऐसा यार। सो आई अवॉइड कि यार चलो इफ़ इट इज़ कमिंग ऑन मी आई टेक इट, बट अगर किसी और के ऊपर मेरी वजह से कुछ हो रहा है तो फिर वो ना हो यार, किसी और को कुछ गो थ्रू ना करना पड़े मेरी वजह से। बुरा अच्छा ही हो तो अच्छा है, एंड इतना ही बोलूँगा बस यार। नहीं, पर क्या है ना, सोशल मीडिया ने, आप लोग भी एग्री करोगे मैम, आप तो स्पेशली, कि क्या हो जाता है ना, लोग अपने ही पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता कि आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत है उस चीज़ को, कि नहीं क्लियर करना ज़रूरी है? नो यार, कितनों को आप क्लियर करते फिरोगे? अगर हम आप क्या-क्या एक clear को करोगे शुरू यार? करोगे फिर आपको कितनों को देखो आपको पता है सच क्या है। You make it clear once, Yeah. and after that you don't need to. You can't keep going to every single person and say, "But this is the truth, and this is the truth." And it's not. Yeah, It's not our job to be doing this. To be honest. करेक्ट। ये मैं सुनना चाहता था कि क्या हो जाता है ना कि एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम एंटरटेन कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ कुछ हो रहा है ना, तो क्या उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए या नहीं? दैट वो व्हाट। डिपेंड करता है यार कि क्या सिचुएशन है और कौन है इन्वॉल्व और कौन नहीं है, तो वो डिपेंड करता है यार। और बात अगर सोशल मीडिया की कर ले तो आजकल तो हर तीसरे दिन कोई भी किसी को भी उठ के ट्रोल कर दे रहा है, ठीक है? तो एज एन आर्टिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेसेस, है ना, आप दोनों से सवाल है, क्या आप लोगों ने कभी ट्रोलिंग फेस किया है, और अगर किया है तो? रोज करते हैं यार। हाँ, बहुत। देखो, अगर आप मेरे ऑपोजिशन में हो और आप हम कंपेटिटर्स हैं, हम सेम, आप भी आर्टिस्ट हो मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो ज़रूरी है, ऐसा हो सकता है कि आपके जो सपोर्टर्स हैं वो मुझे ट्रोल करें, और वो करते हैं, तो उस पर किसी का जोर नहीं होता, बट वही है, वो होती रहती हैं। आपके सपोर्टर्स मुझे ट्रोल करेंगे, मेरे सपोर्टर्स आपको शायद ट्रोल करेंगे, बट वही है कि यार मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी। अगर आप मेहनत करें तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं मतलब ठीक है, आप भी मेरी रिस्पेक्ट करोगे तो अच्छा होगा। I just want to tell people कि आप जो ये 5 मिनट वेस्ट कर रहे हो ना in trolling somebody, you might as well use that energy in doing something better. बिकॉज सब लोग बहुत क्योंकि मेहनत आप करते हैं यार। नेगेटिविटी फैला रहे हो, आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे हो, आप सामने वाले की लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, बिकॉज इन ऑल प्रोबेबिलिटी वी आर नॉट इवन रीडिंग इट, Yeah. because we filter out a lot of things, because you can't possibly read every negative thing. And also I think कहीं ना कहीं I'm sure Pratik will also agree that हमारी ना चमड़ी थोड़ी मोटी हो जाती है. After a point of time negative things don't really affect us that much. तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप नेगेटिव चीज़ें लिख रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे हो और आप कुछ नहीं और कर रहे हो, तो इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनीबडी. सो यू रैदर से नाइस थिंग्स ना. यू रादर दुआ करो कि ये लोग सुधर जाए। करेक्ट, मेरी दुआ है सही बात है कि यार। ट्रोलिंग बंद करो, नेगेटिव कमेंट्स लिखना बंद करो यार. क्योंकि हर इंसान मेहनत कर रहा है यार। देखो, मैं इतना बोलूँगा, एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड, चाहे वो दिखे या ना दिखे, आपको ज़रूरी नहीं है कि दिखेगा, बट सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ रहा है, कुछ ना कुछ सबने फेस किया है, तो क्यों ट्रोल करना किसी को भी यार, और बिना जाने। कंपेयर भी क्यों करना? देखो, ही इज अलग, आई एम अलग, ही इज डिफरेंट, Right. वी ऑल आर सो डिफरेंट. हाउ कैन यू कंपेयर टू पीपल? राइट। हाउ? सो देन why are one supporter going against the other? Because they're two different set of actors altogether. Yeah. एंड इन्होंने ये लिखा था, पता है, कट टू कट बात करके कि ख़त्म करो इस चीज़ को। ही जस्ट मेड इट क्लियर, लेट्स मूविंग अहेड, कि ये तो आपकी बात हो गई ट्रोलिंग की, लेकिन आपसे जुड़े जब लोग होते हैं, जैसे आपने खतरा खतरा किया, भारती को बुरी तरह से ट्रोल किया गया कि अरे अभी बेबी डिलीवर हुआ है, इतना पैसे तुझे ज़रूरत है क्या कि तू इमिडिएटली काम पर आ गई, पैसे से ऊपर भी कुछ होता है। मैंने भारती को देखा सेट पे व्हेन शी वाज जब वो लास्ट के अपने डिलीवरी से पहले भी काम कर रही थी, भाई वो 12-12 13-13 घंटे सेट पे खड़ी रहती थी। इतनी मेहनत उन्होंने की है, उनको घर पे बैठना नहीं अच्छा लगता यार, नहीं होता सबसे घर पे बैठना। भाई वो काम करती आई हैं ज़िंदगी भर और वो काम ही कर रही हैं, तो उसमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी, सल्यूट है उनको यार, क्योंकि वो हैट्स ऑफ है उनके लिए, आई थिंक। I have a thing. अगर सेम चीज़ एक आदमी ने की होती, is anyone questioning her husband? He's also on set, no? So why is he not being asked the same question? Why is Bharti being asked? If she's the mother, he's also the father, na? He's equally responsible for the child. If she's being trolled, this is what I'm telling you. ये thought हमारी गलत है. क्यों आप माँ को क्यों बोल रहे हो, आप बाप को क्यों नहीं बोल रहे? ये सारी चीज़ें, it's wrong. किसी को भी मत They're बोलो, मैं तो कह रहा हूँ they're equally responsible, and they're adults. They know. उनका बच्चा यार, उनको नहीं पता होगा कि कैसे उसका ध्यान रखना है, तो फिर किसको पता होगा? आपको भाई, पता होगा. और ऊपर से वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद दे हैव टू वर्क इवन हार्डर ताकि बच्चे की देख रेख अच्छे से हो यार, एग्जैक्टली है ना? सर आपने भी तो एक्सपीरियंस किया होगा, भले ऑन कैमरा नहीं, पर्दे के पीछे भी बहुत कहानियां होती हैं। ऐसा है जो आप पूछना चाह रहे हो, आपके चैनल से भी सभी फैंस को बोलता हूँ, ये कंट्री और ये दुनिया, ये सोशल मीडिया की ये जो दुनिया अलग दिख रही है, ऐसा नहीं है कि ट्रोलिंग आज से ज़माने पहले नहीं हुई, पर वो होती थी वो अपने चौराहे में या अपने सर्कल में अपने 5 लोगों के बीच में। चूँकि अब ये यहाँ पर इन्हें एक एक्सप्रेशन का प्लेटफॉर्म मिल गया है और उसमें आपको पता पड़ता है कि आपकी बात जिसके लिए कर रहे हो वहाँ तक पहुँच सकती है, तो वो आपका ईगो बूस्ट कर रहा है वो करने के लिए। तो सबसे पहले उस मैच्योरिटी पे आ जाओ और एक फंडा हमारा होना चाहिए, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रखो कायदा, क्यों लड़ना क्यों अड़ना, उससे क्या फ़ायदा। एफर्ट की बात जो प्रतीक आपने कही ना, जब खतरा शुरू हुआ था तो मैं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने इंटरव्यू किया था भारती का और मेरे सामने वो 6 घंटे बैठे थे, तो मेहनत मुझे दिखी थी, बुरा लगा था इसीलिए ये सवाल था। अब एक और ट्रोलिंग है, आपके एक और दोस्त है उर्फी जावेद, है ना, उनको तो किसी अलग ही मुद्दे को लेकर ट्रोल कर दिया जाता है। एंड खूबसूरती, हसीनाएं और जो आपने बात कही थी कि लड़की, इन मुद्दों को बार बार बनाया जाता है और खड़ा कर दिया जाता है। तो इस बार शुरुआत हम आपसे करेंगे कि बीइंग गर्ल, एक कैसा लगता है वो, किसी की मर्जी पर कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है? यू नो, टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ गर्ल, मैं बोलूँगी एक लड़की एक दूसरी लड़की की वर्स दुश्मन है, आई फील। आई एम श्योर द वंस हु पुअर थिंग हु आर ट्रोलिंग हर आर चिक्स ओनली, आर women. But the thing is, one needs to understand that at the end of the day, it's none of your business. What she does, what she wears, what she does is her business. एग्जैक्टली। और वो It's a free country. She can do whatever she wants. राइट यार, मेरे ऐप्स दिखाने पे सब खुश हो जाते हैं, तो फिर वो अगर कुछ कर रही हैं अपनी खुशी के लिए तो क्यों ना यार, क्या गलत है बताओ? वो मेहनत कर रही है दिन रात भाई, दिन रात मेरे साथ बिग बॉस OTT में थी वो, एंड शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। किसी को नहीं पता कि उसकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है क्या नहीं है, सीधा ट्रोल करने पे लोग आ जाते हैं। तो बी अ लिटिल सेंसिटिव, कंपैशनेट, इतना बोलूँगा यार बस।